हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो अभी हाल ही में IBPS PO 2022 का नोटिफिकेशन आया है, आप सब ने देखा ही होगा, तो उसके बारे में मैं डिटेल यहाँ पे बातें नहीं करूँगी। बट अब नोटिफिकेशन जब आ गया है उसके बाद आपको क्या करनी है ये बातें करते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो इमीडिएटली आपका जब नोटिफिकेशन आता है तब आपको करनी चाहिए विद इन फर्स्ट 2-3 डेज। ठीक है, ऑफकोर्स फॉर्म फिलिंग तो आपकी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, उसके अलावा जो प्रिपरेशन में आपको करना है फ्यू डेज स्टार्टिंग में, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, टेक अ फुल मॉक टेस्ट। चाहे आपकी प्रिपरेशन अधूरी हो पूरी हो, आपने पहले मॉक टेस्ट लगाए हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फुल मॉक टेस्ट अब आप लें टू जस्ट सी वेयर डू यू लाई। पहले आप जब मॉक टेस्ट देते थे फ्रेंड्स तो थोड़ा लीनियंट वे में देते थे कि ठीक है, अगर कोई चैप्टर वीक भी है तो कोई बात नहीं, मैं कवर अप कर लूँगा या कर लूँगी। बट अब ऐसा नहीं है। मैं क्यों आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने को बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब आप देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपका वीक है तो जो आप नंबर ऑफ आवर्स डिवोट करेंगे अपनी स्टडी में, वो वीकर सेक्शन को आप ज़्यादा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फुल मॉक टेस्ट दिया, आपको रियलाइज़ हुआ कुछ टॉपिक्स आपके ज़्यादा वीक हैं, या कुछ मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन आपका वीक है, तो 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप 3-4 घंटे केवल रीजनिंग सेक्शन को ही दीजिए, और बाकी जो बचे हुए 4-5 घंटे हैं वो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्वांट, इंग्लिश एंड GA उनको दें। सो मैक्सिमम टाइम आपको अपने वीकर सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है। इसलिए अभी आप एक फुल मॉक टेस्ट ज़रूर दें और एनालाइज करें वेयर डू यू लाई। वैसे तो फ्रेंड्स कहने को 2.5 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए, बट डू नॉट थिंक लाइक दैट। जस्ट थिंक कि आपके पास 2 मंथ्स हैं, क्योंकि लास्ट के 10-12 डेज में आप ऐसा कुछ नहीं कर लेंगे जिससे कुछ मिरेकल हो जाए। ठीक है, जो मेहनत करनी है इसी 2 महीने में करनी है। स्पीड, एक्यूरेसी, बेसिक्स जो भी आपको तैयारी करनी है वो इसी 2 मंथ्स में करनी है। ओके। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, डीएक्टिवेट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी किया था, एंड इट रियली सेव माई टाइम एंड डिवोशन। तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे इधर उधर, टाइम सेव होगा, वो आप पूरा फोकस अपने स्टडीज़ में लगा सकते हैं। सो FB पे या फिर इंस्टा पे जो भी आपके अकाउंट हो उसको डीएक्टिवेट करके फुल फोकस कीजिए पढ़ाई में। ठीक है, जो थर्ड आपको चीज़ करनी है वो ये है कि प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं उसको टाइमर के साथ लगाना है। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। अब देखिए कहाँ से मिलेंगे ऐसे, कौन से वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स विद टाइमर्स या मॉक टेस्ट की तरह मिलेंगे। वो आपको एक वीडियो बना हुआ है सेपरेट, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख के उन वेबसाइट्स पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी शुरुआत में 2-3 दिन तो करने ही हैं, प्लस लास्ट में जब आपका 2 महीने पूरे हो जाते हैं प्रिपरेशन के, फिर बिफोर टेकिंग द एग्जाम भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के जाने हैं सेम। ठीक है, आपको ये चेंजेस दिखेगा कि आप कितना इम्प्रूव हुए हैं पहले से। ठीक है, इसलिए आपको लेवल पता होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं इन एग्जाम्स की। तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी लगाने हैं। द फोर्थ पॉइंट इज मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। रियलिस्टिक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सके, और ना कि बस देखा देखी किसी के चक्कर में आप वो बना रहे हैं। अगर आपको क्लियर आउट नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले 1 वीक का ही टाइम टेबल बनाइए, जस्ट टू सी आप कितना डिवोट कर पा रहे हो टाइम और कितना फॉलो कर सकते हो उसे। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाइए, वरना सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और आप आधे सिलेबस ही कर पाएंगे 2 महीने के बाद भी। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाओ, स्पीड एक्यूरेसी पे तो ध्यान देना ही है। बट अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आया है तो शुरुआत के 2-3 दिन आप इसमें टाइम जरूर लगाइए, और जस्ट टू एनालाइज वेयर डू यू लाई, आपको कितनी मेहनत करनी है। एंड जस्ट रिमेंबर, ये 2 मंथ ही है, फिर नोटिफिकेशन अगले साल आएगा, आपको 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा अगर अभी तैयारी नहीं की तो। ठीक है, सो प्लीज़ कीप योर प्रिपरेशन अप टू द मार्क। मैं मिलती रहूँगी आपसे वीडियोज़ के थ्रू, एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।